रेश जो ये कर रहा है ना बहुत खतरनाक कर। और तू उसके चक्कर में पड़ गया और अब प्ले कर रहा है कि जो कबूतर शो है उसने क्या करा है। तो वही है, कॉर्पोरेट कंपनीज आर जस्ट हैंडलिंग यू लाइक अ पपेट। तो क्या चाल देखने हो, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. I am Pratyush Joel and this is Akshit Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हालचाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि गॉश ने जो ट्रैक डाला था इंडस्ट्री प्लांट, उसका रिप्लाई देने के लिए विक्टिम कार्ड गॉश के लिए उदय लेके आए हैं। उनका ट्रैक का नाम है विक्टिम कार्ड। अब हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अब जो उदय हैं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। और गाइस, आप भर भर के कमेंट करते रहिए क्योंकि हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हमें पसंद आएंगे वो हम अपने रिएक्शन वीडियो पे फीचर करेंगे। तो करते रहिए कमेंट और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं रिएक्शन की तरफ। गौरेश रगड़ा वाली लाइन पैच हो गई थी। गॉश को डिस किया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। डंडी डोना वाला बारिश ने शो पे वाला है जो इंडियन वो नहीं होता, रिसाइकल कर रहा है। एक मिनट का पॉडकास्ट इस बीफ का तू जेजी, तू फंबल करता जा अपने पंप को ला, माचू माचू कर रहा चौल का छोकरा, तेरे तोते उड़ गए सुन के गाना जैसे तू ही नहीं सी। ये तेरे बस का ना मेरे पर मता छीना, तेरी सास साड़ी अभी मैं ही बन के आया इधर तेरा अस्थमा। कोला ब्राउन का शूट था, फोन्स अलाउड नहीं होते थे। ये बोले कि टाइम मीटर वाला पार्ट चुरा है, मैं मेरा ही फोटे है। ये शो वाले करते थे मैनिपुलेट और हमको पता इनके चोचले। वो डायमीटर वाला पार्ट उस दिन ही मैं लिखा था नीचे के फोन पे। एथिक्स की बात मत कर, अगर लिरिक शीट होती तो सिर्फ एक बार करता क्यों रिप्लाई। शो वाले तुझे बना रहे और तू बन गया जूतिया, देखी नहीं थी लाइन सटी डोना खोदे करके डाला पूरा गाना। हसल पड़ता 9 मिनट जामुझ पे भी बातें कुछ बोल दे, प्री रिटन गाना तू डाला कॉल लेने। चल रहे मोल रहे स्कीम तेरी ही है गौरेश, तुझे मिमिक करा पूरे पैटर्न में क्योंकि वो एथिक्स वहां पर थे गौरेश। अब तू खुद की स्कीम्स खुद ही ट्रोल कर रहा, खुद ही सिंपैथी मांग रहा गौरेश। तू ही चाट रहा कि स्पिरिट बैक के जब लिरिक्स उल्टे चढ़े गौरेश। इस मैनिपुलेटर के लिए बस हसल ही है क्या मेरे गौरेश जो ये कर रहा है ना बहुत खतरनाक कर रहा है यार। तो जिसे कहते हैं ना, और यहाँ पे वो बता रहा है, देखो उसने उदय ने भी अपनी तरफ से एक प्रूफ रख दिया है गाइस कि भाई वो मैंने वहीं पे लिखा था, फोन वैसे भी अलाउड नहीं, तो मैंने एक दूसरे बंदे को रेफर किया कि उसके फोन पे मैंने वो लिखे थे डायमीटर वाले के लिए, जो लास्ट ट्रैक में इंडस्ट्री प्लांट में उन्होंने कहा था कि भाई तूने चोरी करा है मेरे से और मेरी शीट को वो करा है। पर कहीं ना कहीं देखिए, आप देखेंगे दोनों ही आर्टिस्ट में आप एक दूसरे पे वो मार रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो कबूतर शो है उसने क्या करा है और तू उसके चक्कर में पड़ गया और अब प्ले कर रहा है कि भाई तो भाई उन्होंने चूतिया बनाया, तू बना क्यों? वो मतलब उदय ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और दोनों आप अगर हम अब बाहर से बैठ के चीज देखें तो आप देखें ना, कबूतर शो का ही तो नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्टली, मतलब एंड यू गाइज आर बीइंग प्लेड लाइक अ पपेट्स। एग्जैक्टली, वो तो वही है। कॉर्पोरेट कंपनीज आर जस्ट हैंडलिंग यू लाइक अ पपेट्स जैसे बोलते हैं। वही हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, गॉश को भी प्रेशर था फैमिली की तरफ से क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अच्छा करना था, अदरवाइज उनके फादर उनको अमेरिका भेज देते, पढ़ने बाहर भेज देते जहाँ भी। एंड बहुत सारी चीज़ों का वो हुआ है जिसके वजह से चीज़ें फटी हैं। तो अब भाई लेकिन जो उदय आए हैं तो वो पूरा वो बोल ही रहे, क्योंकि गॉश के अस्थमा का भी उन्होंने वो ले लिया। अब ये भी बिलो द बेल्ट वाला शॉट ले लिया कि भाई तेरा अस्थमा मैं बन के आया हूँ। बिल्कुल। और देखो ना, कहीं भी गॉश नहीं कह रहे, गौरेश कह रहे हैं, नाम पे स्टेज नेम पे हिट कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात ये है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो उदय का चल रहा है वो यही बोल रहे हैं कि भाई वो मतलब ये चीज तो समझ रहे हैं कि चैनल वाले जो मैनेजमेंट था वो हरामीपन तो किया उन्होंने, उनके हरामीपन की वजह से तू बेवकूफ बन गया। उन्होंने तेरे को क्या क्या बताया और तू अब उस चीज को वो कर रहा है। तो तू बेवकूफ अगर बन गया है तो वो उनके वजह से बन रहा है और अब तू फालतू का वो खेल रहा है। तो ये चीजों के ऊपर वो बात कर रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। मुझे इंडस्ट्री प्लांट ये बोल रहा, वो तो फक मेरे बाप का नहीं एमटीवी। अगर प्लांट में तो फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट में मैं फंसा, गाने क्यों नहीं आए फिनर के? अगर प्लांट में तो हसल वाले मुझे क्यों डालते एक फ्लॉप सीजन में? एमवे की औलाद चुप कर, तू खुद एक मिमिक्री जो रियल नहीं। तू डाला पूरा डिस्क कॉपीड और बोला कि मैं जो चुराता है रेसिपी। तेरी सारी एलिगेशंस खत्म, एक मिनट में करूं क्या चीज है? अब एड्रेस मुझसे ज्यादा हसल पर तू लिखा लौड़े जाके करता रहे बेंगोली एक्सेंट। अब बुरा लगा बट रिकॉर्ड्स ने भीख नहीं दी तुझे। बुरा लगा फंबल लोग के निकला गया तू हसल से। बुरा लगा ये रो रहा है 26 का बंदा इंडिसेस में। बुरा लगा तेरी पढ़ाई पूरी कर ले जाके तू यूएसए। वोटिंग लाइन काट रहे हैं भाई। उसने मतलब तेरे को बुरा लगा कि हसल में तू नहीं रहा, बुरा लगा तेरे को बाहर कर दिया, बुरा लगा तू पढ़ाई जाके काम को पूरा कर ले। भाई तो
आप मार ली भाई यहाँ पर नाम हाँ। लेके गॉश ने तो फिर भी चैनल या उसका एक बार नाम लिया इसने तो भाई वही बोल रहा है वो मार दी। कि तू तो चल फिर भी वो था मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था 1 साल तक गाने नहीं आए फिर तो उसके बाद मुझे कर रहा है। वो भी यही समझा रहा है कि भाई अगर मैं उसने बोला तू चैनल का वालों का खास था और मेरे से पार्शल, तो उसने बोला अगर मैं खास था तो पता विनर के 1 साल तक गाने क्यों नहीं आए, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरे गाने 1 साल तक क्यों नहीं आए। तो कबूतर शो के वजह से हैं दोनों परेशान, पर पता नहीं एक दूसरे पे क्यों निकाल रहे हैं चीजें। और वो वही, और दूसरा ना आप वो देखो कह रहा है कि भाई अगर मेरे ही सगे होते तो मुझे सबसे फ्लॉप सीजन में क्यों डालते सही में। और तो मतलब ये चीज रही उस साल थी तो यार हसल की वॉट लगी हुई थी, लगी थी, इस साल भी लगी, पिछले साल भी लगी, सेकंड सीजन से तो लगी हुई थी, बदनामी हो गया, अगला सीजन तो आना भी नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से दैट ब्लडी शो हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट इन हिप हॉप कम्युनिटी, खासकर डीएचएच कम्युनिटी में दे लॉस्ट दिस बैटल जिसे बोलते हैं ना। और रोहन करियप्पा जो था वो जीत के भी हार के भी जीत गया, बाजीगर बन गया, बाजीगर बन गया। तो यही बात हो गया। वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, क्लेरिफिकेशन भी नहीं बोलेंगे पर बता रहे हैं, अपना पॉइंट बता रहे हैं, अपना साइड बता रहे हैं कि भाई ये हुआ था। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। काट रहे, शीट दे रहे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दे रहे, मेरे भोसड़े में आग लगा दी शो वालों ने। अभी सिंपैथी चाहिए मुझे तुम लोगों से, मेरे कॉन्सेप्ट सुना लिया, कंटेस्टेंट्स से, अब मैं क्या परफॉर्म करूं, क्या क्या हुआ होगा मेरे साथ, सोचो रे सोचो। मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप किधर है रोहन भाई, मेरा पंप किधर है। कह रहा रोहन भाई मेरा पंप किधर है। अरे भाई साहब, भाई ये तो बहुत खतरनाक कर दिया है, खतरनाक कर दिया यार। मेरे आपको मैं बोल नहीं रहा था, विक्टिम कार्ड में उसने बहुत गंदा खेल खेला है भाई, मतलब से बहुत खतरनाक कर दिया है यार भाई। वो ना उसकी जो इनसिक्योरिटीज है ना, गॉश की जो इनसिक्योरिटीज है ना, उनको पिन पॉइंट करके he is hitting on them। मतलब उसने पता कैसे करा है, जो उसकी इनसिक्योरिटी पहले उसे पिन पॉइंट तो कर रहा है, फिर साथ में नोच भी रहा है। he is scratching them। जो बोलते हैं ना, जो wounds है ना, जैसे बोलते हैं जो नमक मिर्च लगा रहा है, नमक मिर्च डाल के उनको ना खरीद रहा है। तो दिस ट्रैक मतलब मुझे लगता है पहले वाले ट्रैक से ना दिस इज मोर लीथल स्मार्टली, हाँ लीथल भी और मोर स्मार्टली प्लेड परफॉर्म। अब देखिए वो ना कहीं गुस्से में नहीं दिख रहा है, वो मजे ले रहा है। मतलब वो जिस पार्ट में आ रखा है उदय मजे ले रहा है कि अब देख भाई तू बेवकूफ तो बन ही चुका है, अब रुक जा। वो इस तरह से मैं बताता हूँ। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, बहुत सही ये चौल का छोकरा बोलता मेरा पैट मेरी गेम में जा रहा है यूएसए, इसे बच्चे मारने का शौक कितना ज्यादा तभी ये जा रहा है यूएसए। तेरे जैसों की वजह से फंसते लोग असल में जिन पे होता नहीं है प्लान बी। इसने बोला अगर गन डालने देंगे नहीं तो चले जाऊंगा यूएसए। रोता है लड़कियों के जाके सामने ताकि वो साथ अपने उसे सोने दे। कोई एक बार की अब बात नहीं, मुझे पता सब चुप बैठू क्यों ही मैं। सिंपैथी मैंने मांगी और ये ढोरी बच्ची थे, चूतिया काउंटर्स ने राज खोले। इसने फास्ट बढ़ रहे को क्लेम किया, उसमें लगे 10,800 थे। पैसे देता तू और VR में कर कि वैके जैसे फास्टर रैपर का क्लेम करा है, जो इसको टैग मिला वो 10,800 रुपए पे करेंगे इसने। भाई साहब ये तो बहुत ही गंदा शॉट ले लिया यार। और ऐसा नहीं है कि 11,000 या 10,000 बहुत प्रिसाइज अमाउंट बताया 10,800 ऐसा नहीं है कि 10,500 या 10,000 11,000 नहीं, मतलब 11,000 12,000 10,000 कुछ 10,800 एक प्रिसाइज राउंडिंग फिगर में नहीं बताया उसने कि मतलब एक प्रिसाइज फिगर 10,800 बताया। तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे। भाई एक के बाद एक ना, और यही तो बीफ सीन में ना, मतलब लॉन्डो में कहते हैं ना गाइस वो बम्बू आड़ दिया है, तो बम्बू आड़ दिया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है भाई ये उधर बहुत खतरनाक है। ज्यादा अच्छा ट्रैक है। हाँ ये इट्स मोर स्मार्ट, टेक्निकली इट्स मोर सुपीरियर। इसमें उन्होंने जो रेफरेंसेस जिस तरह के उठा के दिए ना बहुत है। बीच में एक जैसे वो मोनोलॉग डाला था उन्होंने इंडस्ट्री प्लांट पे, अपने मोनोलॉग में गालियां दे रहे थे, इन्होंने उसी को मिमिक कर दिया पूरा कि जहां पे बोल रहे रोहन भाई मेरा पंप का है, मेरा पंप का है, उल्टा उसके पीछे लगा दिया। हाँ वो तीर उल्टा घुमा दिया। और अगर गाइज आपने देखा जब हमने पहला वीडियो में बात करी तो हमने पहले ही कहा था कि ये 2 टाइटन्स हैं, ये दोनों बहुत गंदा खेलेंगे। बस कुछ चीजें हमें दोनों की तरफ से वो कही, जहां हमने मेंशन भी करा जो बिलो द बेल्ट गए, जैसे अस्थमा वाला जो है वो भी एक तरह से थोड़ा सा, चलो वो फिर भी पर्सनल है, पर ये है कि हाँ जो मुरनाल है का है तुम शॉट ले रहे हो वो गलत है, थोड़ा शॉट्स ले रहे हो उस पे जो वो सीन में ही नहीं है, वही वो थोड़ा सा बियॉन्ड द वो जा रहे हैं। पर
चलो पर ये है कि टेक्निकली दोनों का काम ना बहुत अच्छा तगड़ा निकल के है। आया और है इस बीफ सीन में पता भाई। चल रहा है कंपीट कर रहे हैं दोनों कि तू ऐसा निकालेगा तो मैं भाई अब देख मैं क्या निकालता हूं। तो वो एक ना पेन गेम दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कितना वो जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप एक जो नोटिस करोगे इस ट्रैक के बारे में जो अभी तक मुझे महसूस हुई है, वेरिएशंस देखो आप, वॉइस की टोनालिटी को चेंज कर रहे हैं, बीच में एक छोटे छोटे मोनोलॉग्स वाले भी उन्होंने डाले। रेफरेंस बहुत अच्छा लगा मुझे कि तू हेट करता है बच्चों से इसलिए तू मारने जा रहा है यूएसए में स्कूल शूटिंग बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज्यादा होती तो है। आप रेफरेंस देख रहे हो कहां से कहां कनेक्ट कहाँ कनेक्ट है वो रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं इस ट्रैक में। मतलब यार उदय ऐसे ही नहीं जीता यार, वो जो भी जीता। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। बस फंबल पे रो रहा है अभी तक, जानू मैं काफी कुछ ठीक यार, तू बता ये दोगला बोला था भाई मैं कभी ना बोल पाता, पैसे दिए नहीं लेबल ने थैंक यू दे मेरी जान तूने मारा था जो बीआर वाला बात। ये बच्चों को मारने आया था घर पे ब्रो, इससे नहीं बोलते गैंग शिट, हम कर रहे हैं इस बार थे लड़कों को तो बस थल रहा है इनसाइडर पर कैस्केट। तूने ग्लोरीफाई करी एलिगेशंस मेरी ये सब पुसी मूव्स, तुझ में है ना बल चाहे जितने मर्जी मार वर्ड्स पर सेकंड, इट शोज अ लॉट अबाउट अ कैरेक्टर। गौरेश एड्रेस निकाला मेरा पड़ा है नहीं बोला पिटवाऊंगा साले को, कहता ऐसी लोकेशन निकालो जहां ये अकेला हो जैसे कि कॉलेज हो। शूटियर रैंट करता बस तू बहुत बोले, एलिगेशन सारी तेरी फॉल्स क्यों है, तू खुद का घर कभी बना नहीं पाया, उजाड़ने चला फिर दोस्तों के। पहले बोला किया मैं ट्रॉफी रिग, फिर बोला शुक्र है तू नहीं टॉप 6, तुझे गेम में कौन सोल्व करा इतना कि तू करने लगा सब कॉन्ट्राडिक्ट। तेरे बारे मुझे पता है सोडन सुन लो सब जो जानता, तू बोला कंपोजिशन चोरी की और तू कुछ और लूकस के था फ्लोस छापड़ा। तूने पुराने गाने किए क्यों, नए गाने लिखे नहीं जा रहे थे, चश्मा क्यों स्पॉन्ड हुआ सेकंड शूट में, टेलीप्रॉम्प्टर मिला था ना पे, मुझ पर तू बार्स मार तुझे याद दिलाता हूँ ट्रूथफुली, इसका पहला डिस इसने उस पे लिखा था जो गौरेश का था स्कूल बुली। सिंपैथी की बातें मत चो, तू दूसरे ट्रैक में ही खेला विक्टिम कार्ड, मैं साइन किया सबसे आखिर में, तू मुझसे पहले था उधर ही झुक चुका। मेरे पास 3 ही गाने थे असल में, बाकी सब वहीं लिखे मैंने रेंज में, मैंने पैचेस डाले जाके अपने फंबल पैचेस को तू वापस सुन के देख ले। लिरिकल गया नहीं अभी तक क्या ही रिप्लाई, तू इसकी लिरिक्स शीट हम फेंकते, और जो कॉन्ट्रैक्ट की तू बात किया that's the only time we on the same page। तेरी लिखाई नहीं खास मुझ पे लिखना अगला राइटिंग टास्क, क्या दोस्त भी तेरा पंप तुझे तेरे खुद के तो अब कैसे आएगी सांस। भाई ये तो मान रहे हैं कि हम एक पेज पे वहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट की बात है वहां पर हम एक पेज में, बाकी जो तू कह रहा है उससे मैं एग्री नहीं कर रहा। और भाई बहुत खतरनाक शॉट्स लिए हैं गाइस, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो बहुत क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बोल रहा है कि भाई तू बच्चों को मारने के लिए जा रहा है, वो सोहम 15-16 साल के तो वहां रेफरेंस दे दिया वो म्यूजिक प्रोड्यूसर को बोल रहा है। तो इस तरीके का मुझे भी तू जब लोकेशन भेजा तो इसको ऐसी जगह पकड़ो कि ये कॉलेज में जहाँ अकेला हो ऐसी बातें तो बोल रहा है, मारूंगा कि मैं इसको, इस तरह की चीजों पे जो शॉट तो वो सब बता रहे हैं। और वो ये भी बता रहा है कि भाई तेरे को टेलीप्रॉम्प्टर मिला था तो फिर क्यों हो गया, तो ये सारी चीजों पे शॉर्ट ले रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा ये भी सही है। दोनों ना मैनेजमेंट पे शॉट ले रहे हैं। यस, मतलब दोनों को पता है कि मैनेजमेंट की गलतियां हैं, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ। डिस्ट्रैक्ट उनके लिए निकालो ना। हाँ। तो उनकी तो मार ही दो। या तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन दोनों ने कहा हम एक दूसरे की तो मारते हैं, इसमें ऐसा करेंगे चैनल को भी घसीटेंगे, इनकी भी मारते हैं। तो अब ये डायरेक्ट तो ले नहीं सकते शॉट। हाँ। तो इस बीफ में ना वो उनको भी घसीटा जा रहा है, इस तरीके से वो कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि यू नेवर नो। भाई गौश ने अपने पिछले वाले ट्रैक में चैनल पे तो शॉट लिए हैं पर नाम कहीं नहीं, इसने तो सीधे बोला है भाई। मतलब वो और वो जो चैनल और कबूतर शो, हाँ, तो दोनों के नाम क्लियरली लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो बात हुई है इसके साथ, 1 साल तक ये गाने नहीं बना पाया, तो प्रॉपरली इसने यहाँ पर उस चीज को इंडिकेट किया है अपने लिरिक्स में, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वही सारी चीजें ना गाइस। और आप देखो ना फिर ओवरऑल वही बात समझ में आ रही है। पर भाई ये वाला ट्रैक जैसा भाई कह ही रहे थे, पिछले उदय के ट्रैक से बहुत सही निकल के आया, और यहाँ पे वो बिल्कुल वो भी लीथल होके आ रखे हैं भाई। बहुत खतरनाक शॉट्स लिए जा रहे हैं और पॉइंट आउट करे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, देखो दोनों की लिखाई का आप एक वो देखो कि हर बंदा ना जो पिछले ट्रैक में उसने बोला उसका जवाब और उसका काउंटर भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपनी बोल रहा है तो वो ये अपनी बोल रहा है, वो वहां से सुन रहा है एक बंदा कि इसने क्या लिखा है, फिर उसका काउंटर तैयार कर रहे हैं। मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर डिस मार रखे हैं एक दूसरे पे। बीफ होती ही ऐसे है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ कह रहे हो मैं कुछ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट ना उस चीज का क्लैरिफिकेशन दे के बड़े स्मार्टली आपको डिस किया जाता है उसी चीज का। तो बहुत बढ़िया दिया गया है। तो चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। अभी है ना, थैंक यू सो मच फॉर द लड्डूस भाई, और बहुत सही बढ़िया कर रहा है मेरी जान। थैंक यू फॉर द लड्डूस ब्रो, ऐसे ही किल करते रहे सीन। ओके, टेक केयर, बाय बाय बोल दो रे सब लोग। ये फोन पे कुआ होगा ना कभी बात, अब देखो पूरा स्विच कर दिया। लड्डू थे बेचे भी है नाय ने, हरा तू पूरा नहीं खाया गया तुझसे
मुझसे भागे क्यों? तू गिरा था फिर स्टेज पे जब था फाइनल का शूट किया, फिर रीटेक वो पार्ट था फॉर यूट्यूब। गणेश गिरा स्टेज पे नाचे सारे देख के, रोब्लॉक्स की शक्ल का ले लड्डू खा ले प्लेट से। गणेश गिरा स्टेज पे बाजा भाई भी देख रहे, इस बच्चे को कंसोल करने सारे आके लेट गए। गणेश गिरा स्टेज पे अब करना लिरिकल बीफ, 4 साल पुराने हैं सारे वॉइस नोट लीक। तुम मेरे लेवल पे नहीं, अगली बार मुझ पे लिखियो तू हसल पे नहीं। गणेश गिरा स्टेज पे, ए गणेश गिरा स्टेज पे, oh my god, गणेश गिरा स्टेज पे, गणेश गिरा। भाई Damn, उदय has मतलब upped यार the game. पूरा ट्रैक का ना वही बदल दिया, मुखड़ा ही चेंज कर दिया। और वो जो क्लिप है 4 साल पुरानी क्लिप उसने डाल के बजाई लड्डू वाली। बोल रहा हूँ कि बीफ का जो लेवल है ना वो अप कर दिया उधर, आप कर दिया। यहाँ से आप जिस देखो ना तरीके से शॉकिंग बिल्कुल पंजाबी स्विच हुआ है ना, जो पंजाबी गानों का टोन होता है ना, जो एग्जैक्टली टोन टंगा 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 टंगा, तो उस पे वो रैप करते हुए उस टोन पे उतरा है। और वही बता रहा है कि गई जब गौश जब स्टेज पे गिरा तो सबने कंसोल करा, ये वो, तो मतलब जब परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो वही सारे का, और इतने सही तरीके से रेफर करते हुए करा ना भाई, मजा आ गया। मतलब बहुत सही यार टेक्निकली। उदय इस बार अपने वो एक पीक गेम के साथ आए, जैसे गौश अपने पीक गेम के साथ इंडस्ट्री प्लांट में आए, यहाँ पे भाई गौश बोल रहा हूँ, सॉरी, उदय अपने बिल्कुल पीक पे आए भाई, बहुत से। और लास्ट जो ये वेरिएट करा है ना पंजाबी स्टाइल में, दैट वाज अ शॉकिंग। और ये ट्रैक का ना यूएसबी भी है भाई, यूएसबी है भाई, ये यूएसबी है इसकी चीज की ना, बहुत सही यार। तो गाइज अब ये ट्रैक रिलीज हो चुका है, आप जाके से चेक करिए, बहुत धमाकेदार रिप्लाई के साथ उदय वापस आए हैं, तो जाके से जरूर चेकआउट करिए। इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। कोई पॉइंट है जो आप हमें बताना चाहते हैं इस ट्रैक के बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम फीचर हो सकता है, राइट। तो चलिए गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।